अगर आप फूड इंडस्ट्री को देखें तो कुछ फॉर्मेट्स काफी इजीली सरवाइव कर जाते हैं और कुछ क्वाइटली एक दो साल में बंद हो जाते हैं। मोस्ट लोग सोचते हैं कि ये लोकेशन, फूड क्वालिटी या कंपटीशन की वजह से होता है, पर सच ये है इनमें से एक भी रीजन बंद होने का रीजन नहीं होता है। असली रीजन डिपेंड करता है आपने कौन सा फॉर्मेट चूज किया है। जी हाँ, फॉर्मेट यानी QSR, कैजुअल डाइनिंग या फिर फाइन डाइनिंग। और एक गलत assumption जो लोग शुरू में ही कर लेते हैं वो इसी की वजह से होता है। अगर आपने ये वीडियो आधा छोड़ दिया तो आप गलत चीज फिक्स करते रहेंगे और वही गलती बार बार रिपीट करते रहेंगे। हर फूड बिजनेस एक जैसे रीजन से फेल नहीं होता और हर फॉर्मेट का सरवाइव करने का तरीका भी अलग होता है। QSR, कैजुअल डाइनिंग और फाइन डाइनिंग तीन अलग बिजनेस हैं, बस प्रोडक्ट कॉमन है, फूड। यहीं पर मोस्ट लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट देखते हैं और बिना समझे उसका फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं। प्रॉब्लम यही है, जो एक फॉर्मेट के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए नहीं काम करेगा। अगर कोई QSR में सक्सेसफुल है तो उसका फॉर्मेट फाइन डाइनिंग में काम नहीं करेगा। चलिए अब बात करते हैं हम QSR के बारे में, विच इज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। QSR इसलिए नहीं चलता क्योंकि खाना बेस्ट होता है, QSR इसलिए चलता है क्योंकि सिस्टम स्ट्रांग होता है। यहाँ लोग क्या गलत करते हैं आइए देखें। मेन्यू बहुत बड़ा कर देते हैं, SOPs नहीं बनाते, हर चीज ओनर खुद करता है। जी हाँ, हर चीज ओनर खुद करता है। प्राइसिंग इमोशनल होती है, लॉजिकल नहीं, जबकि QSR में सबसे ज्यादा प्राइसिंग का खेल रहता है। सबसे ज्यादा लोग QSR रेस्टोरेंट माइंडसेट से चलाते हैं और वहीं पे गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट का बिजनेस और QSR का बिजनेस दोनों अलग होते हैं। अब बात करते हैं कैजुअल डाइनिंग के बारे में। कैजुअल डाइनिंग फुटफॉल की वजह से फेल नहीं होता, ये फेल होता है कॉस्ट लीकेज की वजह से। जी हाँ, कॉस्ट लीकेज की वजह से। इसके अंदर ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं जो कॉमनली होती है। सबसे पहला, ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग सबसे ज्यादा आपका रेवेन्यू या कैश आउटफ्लो ले जाता है। टेबल टर्न अराउंड समझते ही नहीं है कि क्या टेबल टर्न अराउंड है। मेन्यू इमोशन से बनाते हैं, कोई उसके अंदर साइकोलॉजी, कस्टमर साइकोलॉजी, प्राइसिंग, इंजीनियरिंग कुछ नहीं होता। डिस्काउंट से लॉस कवर करने की कोशिश करते हैं। कैजुअल डाइनिंग बैलेंस मांगता है, लेकिन डिसीजन अक्सर पैनिक में लिया जाता है। अब बात करते हैं फाइन डाइनिंग की। फाइन डाइनिंग फूड बिजनेस कम, ब्रांड और एक्सपीरियंस बिजनेस ज्यादा होता है। यहाँ सबसे बड़ी गलती जल्दी प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने की करते हैं। कैपिटल रनवे अंडर एस्टिमेट करना, कि मैं 2 महीने का वर्किंग कैपिटल रखता हूँ, लेकिन वो एग्जॉस्ट हो जाता है जल्दी ही, क्योंकि ब्रांड बिल्ड करने में टाइम लगता है। वॉल्यूम का गेम समझना, ये वॉल्यूम का गेम नहीं है, ये एक्सपीरियंस का गेम है। कंसिस्टेंसी इग्नोर करना, लोग अपनी SOPs, रेसिपीज, प्रेजेंटेशंस को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रांड इमेज पूरी खराब हो जाती है। फाइन डाइनिंग ज्यादातर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन गलत होती है, एग्जीक्यूशन नहीं। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, फूड बिजनेस मार्केट की वजह से कम फेल होते हैं। जी हाँ, फूड बिजनेस मार्केट की वजह से कम फेल होते हैं। ज्यादातर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि फॉर्मेट कुछ और मांगता है और ओनर कुछ और तरह से ऑपरेट करने लग जाते हैं। अगर आप ये सब गलती कर रहे हो तो आगे की वीडियो देखो और ये कैसे ठीक करनी है वो भी देखो। चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, ये गलतियां ऑलमोस्ट हर जगह दिखती हैं। जी हाँ, कॉम्पिटिटर्स को ब्लाइंडली कॉपी कर लेना कि अगर उसका बढ़िया चल रहा है तो मैं भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाऊंगा। अपना ही यूनिट इकोनॉमिक्स इग्नोर करना कि कौन सी मेरी डिश कितना मुझे प्रॉफिट दे रही है, वो सब भूल जाते हैं। मार्केटिंग से लॉस फिक्स करना, मार्केटिंग ब्रांड के लिए है, लॉस फिक्स करने के लिए नहीं होती है। स्टेबल होने से पहले ही एक्सपेंड करना, अपने SOPs बने नहीं लेकिन सेकंड आउटलेट, थर्ड आउटलेट खोलना चालू। स्ट्रक्चर फिक्स करने की बजाय प्राइस बढ़ाना, कि भैया प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट कमाते हैं, लॉस नहीं। ये ग्रोथ डिसीजंस नहीं होते, ये पैनिक डिसीजंस होते हैं। अब इन सब चीजों को कैसे करेक्ट करें, इस बारे में हम बात करते हैं।
करेक्शन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बस ऑनेस्ट होना पड़ता है, वो भी अपने आप से और अपने बिजनेस से। ग्रोथ करने से पहले 3 सवाल का जवाब क्लियर होना चाहिए आपको अपने आप से। ये 3 क्वेश्चंस पूछने हैं आपको अपने बिजनेस के बारे में। मैं एक्चुअली कौन सा फॉर्मेट चला रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कौन सा फॉर्मेट चला रहे हैं। इस फॉर्मेट का ऑपरेशनली क्या चाहिए, कि इसको कैसे रन करना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या मैं वैसे ही ऑपरेट कर रहा हूँ, ये चेक करना, डबल चेक। जब तक ये 3 चीजें अलाइन नहीं होती, कोई भी स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंसी काम नहीं करेगी, क्योंकि उस हर एक चीज का फॉर्मेट का अलग ही ऑपरेशनल तरीका होता है। इसलिए डिफरेंट फॉर्मेट्स की सक्सेस डिफरेंट होती है। लक की वजह से नहीं, अलाइनमेंट की वजह से होता है ये सारा काम। जिस दिन आप फॉर्मेट के अगेंस्ट फाइट करना बंद कर देते हो और उसके साथ ऑपरेट करना शुरू कर देते हो, कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। और जब ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, आप हर दिन प्रोग्रेस करने लग जाते हो और अपने नंबर्स को ट्रैक करने लग जाते हो। अगर आप फूड या हॉस्पिटैलिटी स्पेस में हो, ये क्लैरिटी जितनी जल्दी मिले उतना बेटर है। फॉर्मेट पहले समझो, बाकी सब बाद में। जी हाँ, फॉर्मेट को पहले समझिएगा, बाद में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और आप अपने फॉर्मेट को थोड़ा ज्यादा क्लियरली देख पाए, तो कमेंट में जरूर लिखिए आपका कौन सा फॉर्मेट है और आप उसको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। और उसको ऑपरेट करने के लिए अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो हम और डाइव इन करके आपको फॉर्मेट वाइज वीडियोस बनाएंगे। QSR के लिए अलग, कैजुअल डाइनिंग के लिए अलग, फाइन डाइनिंग के लिए अलग और क्लाउड किचन के लिए अलग। हम अगले वीडियो में इन्हीं फॉर्मेट्स के अंदर और डीप डाइव करेंगे प्रैक्टिकल लेवल पे, बिना थ्योरी के। तो जरूर कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलता रहे नई वीडियोस का। थैंक यू।